पर आपके क्लास में ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनमें स्किल्स भर भर के भरी होती है। लाइक वो कहीं ना कहीं को करिकुलर एक्टिविटीज हैं या फिर जो ई सेल के क्लब्स हैं वहां पे एकदम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छी खासी सोच रहे कि हम स्टार्टअप करेंगे, हम फंडिंग लेंगे, सब बढ़िया है। तो भैया फर्स्ट ईयर में मैथ्स में बैक, इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में बैक, देन सेकंड ईयर में भी उनके बैक चल रही है। अरे भैया कुछ आता ही नहीं है तो डिग्री किस काम की। अगर आप परसेंटेज की बात करें तो आपका 70-75% से ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए। क्या कर रहे हो सर? वो हम लोग है ना प्रोजेक्ट बना रहे हैं सर, हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं। अरे भैया ये सब करो यार, पर पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो यार? मान लीजिए 5 यूनिट है, एक स्टूडेंट बोलोगे एक यूनिट तू पढ़ेगा, एक यूनिट तू पढ़ेगा, एक यूनिट पढ़ेगा, एक मैं पढ़ के आऊंगा। एक दूसरे को एक्सप्लेन कर दो। स्टूडेंट्स भी मेरे सामने नजर आए थे जिन्होंने बीटेक कर दिया पर उनकी कुछ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बैक्स थी, वो बीटेक के 1-2 साल तक चलती रही और आज तक परेशान हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे। कुछ बच्चों ने तो बीटेक ही छोड़ दिया। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित है। सर बीटेक कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ। कोई बोलता है कि सर स्किल पे काम करो, कोई बोलता है कि भैया परसेंटेज अच्छा होना जरूरी है। सर मैं क्या करूँ? सर मैं सीजीपीए पे फोकस करूँ, पढ़ाई करूँ? सर अगर मैं पढ़ाई करने जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी स्किल्स जो है वो सफ़र करती है। पर आपके क्लास में ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनमें स्किल्स भर भर के भरी होती है। लाइक वो कहीं ना कहीं को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो ई सेल के क्लब्स हैं वहाँ पे एकदम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छी खासी सोच रहे कि हम स्टार्टअप करेंगे, हम फंडिंग लेंगे, सब बढ़िया है। तो भैया फर्स्ट ईयर में मैथ्स में बैक, इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में बैक, देन सेकेंड ईयर में भी उनके बैक चल रही है। भैया यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, तो ये भी आपके साथ नहीं होना चाहिए। एक स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जो अपने सीजीपीए को अपने स्किल के साथ बैलेंस करता है। यार दोनों को ज़रूरत है और दोनों ही ज़रूरी है। ये वाली बात है कि रथ के 2 पहिए हैं, अगर एक रुक गया ना तो वही घूमते रह जाओगे। राइट? सीजीपीए बना दिया, स्किल पे काम नहीं आया तो भैया डिग्री है, बाकी आप किसी काम के नहीं हो। स्किल पे काम कर दिया, सीजीपीए मेंटेन नहीं किया, अगेन वहीं घूम रहे हो आप, कोई मतलब नहीं है उसका। राइट? क्योंकि किसी भी कंपनी में आप जब अप्लाई करोगे ना तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के दम पे वहाँ पे जाओगे। तो भैया क्वालिफिकेशन के दम पे जाओगे तो आप कम से कम अच्छा सीजीपीए आपका होना चाहिए, उसके बाद फिर आपकी वो स्किल देखेगा। राइट? अगर आप क्वालिफाइड ही नहीं है तो फिर आपकी स्किल किसी काम की यहाँ पे नहीं है। तो सुन, यही सब बातें मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर इसके लिए सब कुछ है। अरे भैया कुछ आता ही नहीं है तो डिग्री किस काम की? बात तो सही है, अगर कुछ नहीं आता तो डिग्री किस काम की। पर भैया जब आप किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई करते हो तो यार वहां पे सीजीपीए आपका अच्छा होना जरूरी है, नहीं तो आप शॉर्ट लिस्ट भी नहीं होंगे। तो रिक्वायरमेंट उसकी भी है। राइट? आपको वो भी देखना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार का मिथ है कि सिर्फ स्किल से सब कुछ हो जाएगा, आपको अपना सीजीपीए भी मेंटेन करना पड़ेगा। राइट? तो यार ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बात करेंगे जो कि एक हार्श रियलिटी है। किसी भी कंपनी में अगर आप जा रहे हो तो भैया आपका जो कट ऑफ है वो 7 से 8 सीजीपीए आपका होना चाहिए। आफ्टर इंटरव्यू द हाई सीजीपीए स्टूडेंट्स ऑफन गेट प्रेफरेंसेस, है ना। नॉर्मली जो अच्छे परसेंटेज वाले बच्चे होते हैं, उनकी स्किल भी अच्छी है तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो, आप कितना अपनी स्किल के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी आप फोकस कर रहे हो। और भाई पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ तो सीखोगे ना भाई। अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो आपके जो सब्जेक्ट है भैया, डीएसए है या जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, उसको तो आपने ढंग से पढ़ा है ना, तभी तो आपका सीजीपीए है। भाई ऐसा तो इजीली सीजीपीए मिल नहीं जाता है। राइट? और कॉलेज में भी नॉर्मली देखा जाता है, मैं बहुत सारे कॉलेज में एज ए स्पीकर जाता रहता हूँ, वहाँ पे नजर आता है। मतलब टीचर मुझे बोलते हैं कि सर बच्चे क्लास में नहीं आते, ढंग से पढ़ते नहीं है सर, ये मैक्सिमम यूट्यूब से पढ़ लेते हैं लास्ट में एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले। भैया मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप मेरे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, पर यार एक गलत है कि आप एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ रहे हो, 3 दिन पहले पढ़ रहे हो। यार आपको कंसिस्टेंट वे में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 2 दिन 3 दिन पहले पढ़ के जा रहे हो, जरूरी नहीं कि आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर लेके आ जाओ। राइट? क्योंकि होता क्या है ना कि सब्जेक्ट ऐसा है जो कि प्रैक्टिस मांगता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ढंग से करना पड़ेगा। राइट? तो यार ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप बाहर भी, आउट ऑफ इंडिया भी जाना चाहते हो तो वहां भी सीजीपीए बहुत मैटर करता है। राइट? तो कहीं ना कहीं आपका एक डिसेंट सीजीपीए अगर आपके रेज्यूमे में है तो यार वो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह काम करता है। बात करते हैं व्हाट इज अ सेफ सीजीपीए। सर बात समझ में आ गई कि सर परसेंटेज बढ़ाना चाहिए, सर कितना परसेंटेज होना चाहिए? तो यार डिपेंड करता है कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है। पर इज्जत की बात करी जाए तो अगर आप परसेंटेज की बात करें तो आपका 70-75% से ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए। अगर आप सीजीपीए की बात करी जाए तो यार आपका 7.58 प्लस सीजीपीए आपका होना चाहिए। या हम देख लें तो आपके क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप उसमें कम से कम 25% स्टूडेंट्स में होने चाहिए। राइट? अब बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पर बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे सीजीपीए बन जाते हैं।
भाई जहाँ पे आईआईटीज और एनआईटीज या कुछ गवर्नमेंट कॉलेज की बात करी जाए तो वहाँ पे बच्चों के 7 सीजीपीए बहुत मुश्किल से बनते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी और किस कॉलेज से पढ़ के आ रहे हो, और वो कॉलेज और फिर आपके जो सीजीपीए हैं वहाँ पे नजर आते हैं कि भाई आप जिस कॉलेज से और वहाँ पे किस प्रकार की टफनेस है। नॉर्मली कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जहाँ पर बच्चे 8-9 सीजीपीए ही है उनके लिए, राइट है ना। मैं भी एक यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रह चुका हूँ, तो मुझे पता है इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है। आप बोलोगे जीपी सर आपको कहाँ से नॉलेज आ गया? भैया 18-19 साल मैंने अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ा है, तो मुझे मालूम है कि परसेंटेज कैसे बनते हैं बच्चों के। पर हाँ, डिपेंड करता है। अगर प्राइवेट कॉलेज में हो तो भैया 9+ सीजीपीए भी काम ही है, राइट। अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो जहाँ पर लाइक ये कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं पेपर का लेवल टफ है, तो भैया फिर आपको थोड़ा सा परसेंटेज बनाने में समस्या होगी। कि आप कुछ प्राइवेट टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कहीं ना कहीं टफ पेपर सेट करती है और बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करती है कि हाँ बच्चों को कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। अब ये भी प्रॉब्लम आती है कि स्टूडेंट्स क्लास अटेंड नहीं करता है। अरे भैया 24 घंटे तुम्हारे पास है। मैं जब भी किसी सेशन में जाता हूँ बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा 11th-12th में कितने घंटे पढ़ते थे? सर हम 7 to 8 आवर्स पढ़ते थे जेई के लिए। बेटा अब कितने पढ़ते हो? सर अब तो 1 घंटा भी ढंग से नहीं हो पाता है। मैं क्या कर रहे हो? सर वो हम लोग है ना क्लब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर, हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं सर, हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं। अरे भैया ये सब करो यार, पर पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो यार? भाई पढ़ना चाहिए ना भाई। अगर आप 11th-12th में 8 घंटे पढ़ते हो यार, उसका कम से कम 25% तो पढ़ लो भाई। 2 घंटे ही ढंग से पढ़ लो खुद से, राइट। कॉलेज में अगर आप जा रहे हो ना, आपको लगता है सर हमारी क्लासें बोरिंग होती है, सर टीचर्स इतना अच्छा से पढ़ाते नहीं है। भाई टीचर्स नहीं पढ़ाते, खुद तो पढ़ ले, राइट। यार ये कहीं ना कहीं समस्या वाली बात नजर आती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो लर्निंग हैबिट है यार, किताबों में जो नॉलेज है ना भैया वो कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आपको किताबें खोल के पढ़ना चाहिए। लाइब्रेरी बहुत अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है यार, बैठ के पढ़ना शुरू करो, है ना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे यूट्यूब वीडियो से पढ़ते हो, पर अगर आप कोई अच्छी बुक है जैसे BS ग्रेवाल या HK दास या जो भी आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या BSc की बुक्स हैं, खोलो खोलो उसको, पढ़ो उसके अंदर, है ना। किताबों में बहुत कुछ है। हाँ सर सही बात बोल रहे हो सर, मेरे पास PDF है सर, मैं खोल के पढ़ूंगा। भैया PDF नहीं, हार्ड बुक होनी चाहिए आपके पास, है ना। क्योंकि PDF जो होती है ना 4-5 पेज की बात कभी बच्चा पढ़ता ही नहीं है ना। आपके पास जरूर होगा सर मेरे पास उस बुक की PDF है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। भैया हार्ड कॉपी खरीदो। किताबें जीवन भर आपके साथ ही होती है। आज जब मैंने नेट की तैयारी करी, जो अपने स्टूडेंट लाइफ में मैं था, आज भी मेरे पास बहुत सारी किताबें जिसका कलेक्शन मेरे पास पड़ा हुआ है और बहुत मेरे लिए हेल्पफुल रहती है, राइट। तो यार ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बात करेंगे सुन यहाँ पे, हाउ टू अचीव दिस 8 या 9 CGPA। कैसे अचीव करें भैया? पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। एग्जाम से पहले पढ़ोगे तो भैया ये CGPA तो नहीं मिलने वाला है तुमको, है ना। 4 to 7 days बिफोर द मिड सेम भैया इंटरनल एग्जाम्स भी होते हैं, इंटरनल के मार्क्स भी जाते हैं, आपको वो भी सीरियसली देना पड़ेगा, है ना। आप यूट्यूब से पढ़िए, लास्ट टाइम पे आपके रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है, और हमने वीडियोस भी इसी प्रकार से बना रखे हैं। पर कहीं ना कहीं उससे पहले भी आपको चीज़ों को पढ़ना चाहिए। आप हमारे यूट्यूब से पढ़िए, पर उसके बाद किताबों में जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो सॉल्व करना स्टार्ट करिए। स्टडी इन ग्रुप्स, है ना। ग्रुप स्टडी बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अगर आप 4-5 स्टूडेंट्स हैं, अगर आप 1-1 यूनिट भी आपस में डिवाइड कर लो और एक दूसरे को पढ़ा दो, यार आराम से पूरा सिलेबस हो गया, कोई बड़ा गेम नहीं है, राइट। मान लीजिए 5 यूनिट है, एक स्टूडेंट बोलोगे एक यूनिट तू पढ़ेगा, 1 यूनिट तू पढ़ेगा, 1 यूनिट तू पढ़ेगा, एक मैं पढ़ के आऊँगा, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर दो, है ना। समझ में भी आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बन जाएगा, राइट। यार ये बहुत अच्छा आपके लिए एक तरीका है ना। नॉर्मली जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके जो पेपर होते हैं उसमें 60 to 70% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पकड़ो, सॉल्व करो उनको, उससे भी कुछ बहुत कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। आजकल तो आपके पोर्टल्स होते हैं, वेबसाइट पे बहुत सारे लर्निंग आपके पास कंटेंट मिल जाएगा, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हो। तो यार ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ईयर बाय ईयर फोकस प्लान की बात करी जाए तो यार सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर है वहाँ पे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके पास कोई टंटा नहीं होता है ना, कुछ भी नहीं है सिर्फ पढ़ाई के अलावा, राइट। तो मुझे लगता है फर्स्ट ईयर पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फर्स्ट ईयर आपका सही से निकल गया ना, तो आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर भी अच्छा कर जाओगे, आपका CGPA डिसेंट बन जाएगा। पर अगर आपने फर्स्ट ईयर में फालतू कामों में समय खराब कर दिया तो भैया समस्या आने वाली है, क्योंकि अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स बीटेक या BSc फर्स्ट ईयर से शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपने ये सोच लिया कि यार कॉलेज में तो मजे हैं, भैया गलत सोच रहे हो। वो ज़माना गया जब कॉलेज में मज़े होते थे, पिक्चरों में दिखाए जाते थे ना, अब नहीं है। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया भैया। इतने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मार्केट में निकल रहे हैं, इतने BSc वाले बच्चे बाहर निकल रहे हैं। आपको अगर जॉब चाहिए तो आपके परसेंटेज के साथ साथ आपको स्किल पे भी काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्किल को अपन नज़रअंदाज कर सकते हैं, पर पहले पढ़ तो लो भाई। डिग्री नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं
मुझे मुझे मेरे लाइक पढ़ाते पढ़ाते लगभग 18-19 साल हो गए, ऐसे स्टूडेंट्स भी मेरे सामने नज़र आए थे जिन्होंने बीटेक कर दिया, पर उनकी कुछ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बैक्स थी, वो बीटेक के 1-2 साल तक चलती रही और आज तक मतलब परेशान हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने तो बीटेक ही छोड़ दिया कि सर सब्जेक्ट ही नहीं निकल रहा मुझसे। राइट, तो समय पे जो चीज़ हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है ना। ऐसा नहीं कि भाई बैक होगी तो निकाल लूंगा, मतलब बैक लगना बहुत दुख की बात है। इंजीनियरिंग के अंदर या बीएससी के अंदर आपको जो पेपर मिलता है उसमें भी आपको चॉइस मिलती है, भैया 10 में से 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 में से 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 में से 8 क्वेश्चन कर रहे हैं। यार चॉइस में भी अगर आप 10 में से 8 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी ढंग से नहीं कर पा रहे हो तो ये सोचने वाली बात है ना। मतलब समझ लो कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। 11th-12th में कितनी मेहनत करी है आपने और अभी आज क्या हालत है आपकी, है ना। माँ बाप साथ में नहीं है ना। नॉर्मली बच्चे जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं और बीएससी कर रहे होते हैं वो क्या होता है, एकदम फ्री हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री होता है, तो इतनी गति से वो वो दौड़ता है ना कि भूल जाता है कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो माँ बाप से दूर गए हो ना, कोई तुम्हें देखने वाला नहीं है, पर यार खुद को थोड़ा सा पहचानो और खुद पे काम करना शुरू करो, है ना। आप मेरी इस बात से कितना सहमत है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि सर बात तो सही है। पेरेंट्स साथ में रहते थे तो कोई ना कोई बोलता रहता है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, सर अब तो कॉलेज में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, सर को बोलने वाला ही नहीं है ना। ये एक समस्या नजर आती है, राइट। सेकेंड ईयर जो है उस पर थोड़ा सीजीपीए प्लस स्किल पे काम करना चाहिए, है ना। सेकेंड ईयर पे आपको अपनी स्किल पे फोकस करना शुरू कर देना चाहिए, राइट, है ना। मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट डोमेन के स्किल है उस पर काम करना शुरू करना चाहिए। थर्ड ईयर जो है उसमें आपको प्रोजेक्ट्स है, इंटर्नशिप है ना, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। सीजीपीए आपके मेंटेन हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने स्टार्ट के 2 साल ढंग से निकाल लिए तो आप पता पड़ गया आपको करना क्या है ना, आप कर लोगे। पर स्टार्ट के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, मतलब मैक्सिमम जो इंजीनियरिंग के अंदर बैक्स लगती है या बीएससी में बैक्स लगती है वो फर्स्ट ईयर में ही लगती है, राइट। सेकेंड ईयर में थोड़ी कम लगती है, थर्ड ईयर में अकल आ जाती है कि भैया अब तो कर लो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि थर्ड ईयर में आदमी चिंतित हो जाता है कि यार मुझे तो अब जॉब चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, राइट। घर वाले पूछना चालू कर देते हैं, है ना। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो मजे वाला, ये हनीमून पीरियड चलता है, गलतियां यही होती है ना। ये ध्यान देने की जरूरत है ना। फोर्थ ईयर द प्लेसमेंट प्रिपरेशन प्लस रिफाइनिंग बोथ सीजीपी एंड स्किल्स, है ना। चौथा साल जो होता है, वैसे आजकल जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो फोर्थ ईयर है वहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर कम कर दिया गया, प्रोजेक्ट और ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे इजीली कॉलेज के हाथ में नंबर होते हैं तो आपको मिल जाते हैं, राइट। मेन प्रॉब्लम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की आवश्यकता है आपको, राइट। अब बात करेंगे स्किल वर्सेस सीजीपीए को कैसे आप बैलेंस करें। इसमें सीजीपीए जो है वो आपका डिसिप्लिन दिखाता है और कंसिस्टेंसी दिखाता है कि आप कितने डिसिप्लिन हो, आप कितने कंसिस्टेंट हो। स्किल ये दिखाता है कि आप कितने कॉम्पिटेंट हो और आप कितने क्रिएटिव हो। भैया दोनों ही जरूरी है, ऐसा नहीं कि भैया डिसिप्लिन है कंसिस्टेंट है पर आता कुछ नहीं है, राइट। दोनों जरूरी है। सीजीपीए गेट्स यूर शॉर्ट लिस्टेड, है ना। आप सीजीपीए से किसी भी कंपनी में शॉर्ट लिस्ट हो सकते हो, पर सिलेक्शन के लिए आपको स्किल का होना जरूरी है। अगर स्किल नहीं है तो ये शॉर्ट लिस्ट होकर कर भी क्या लोगे, क्लियर है। यू नीड बोथ टू स्टैंड आउट इन द क्राउड। अगर मान लीजिए कहीं भी कंपनी में इंटरव्यू हो रहे हैं, 100 जने जा रहे हैं, अगर आप उनमें से अलग दिखना चाहते हो तो वहां पे आपका सीजीपीए और स्किल दोनों ही काम करेगा, राइट, क्योंकि कंपनी को दोनों ही चाहिए, क्लियर है। बात करेंगे द स्किल दैट ट्रूली मैटर्स। ऐसे कौन कौन से स्किल्स है जो रियली आज के समय में मैटर करती है। तो यार एआई जो कि सबसे ज्यादा आजकल डिमांडिंग है, कोडिंग है, राइट। कोर सब्जेक्ट्स में जो भी आपका ब्रांच है उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, तो उस कोर सब्जेक्ट का आपका नॉलेज होना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे कोर पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कम्युनिकेशन स्किल जिसमें स्पीकिंग है, राइटिंग है, राइट, ये एकदम अच्छा होना चाहिए आपका, क्लियर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। डिजिटल टूल्स में जितने भी लाइक पावर पॉइंट है, एक्सेल है, गिटहब है, कैनवा है, यार बहुत सारी चीज़ों का आपका नॉलेज होना आवश्यक है। ये तो मैंने काफ़ी कम चीज़ें बोली है, इससे भी ज़्यादा आजकल जो नई चीज़ें आ रही है उसके बारे में आपको नॉलेज होना आवश्यक है। द टाइम मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही आपका जो स्किल है उसको डेवलप करेगा। अब आप बोलोगे सर हम तो स्किल पे काम करना चाहते हैं तो पढ़ाई सफ़र कर जाती है, सर पढ़ाई करना चाहता हूँ तो स्किल सफ़र कर जाती है। यार आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, राइट, दोनों कर सकते हो। यार 11th-12th में 8-8 घंटे पढ़ते हो, यहाँ पे कॉलेज में अगर आप 2 घंटे ढंग से पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो और थोड़ा स्किल पे काम कर लो तो अच्छा है। पर यहाँ पे समस्या भी है ना, मज़े भी करने हैं, है ना, फ्रेंड्स भी बनानी है ना। भाई होता है कॉलेज लाइफ में लड़का लड़की आराम मजे मार रहे हैं, घूम रहे हैं, कैंटीन जा रहे हैं। मैं तो कभी कभी एज ए स्पीकर जाता हूँ तो वो माहौल देखता हूँ कॉलेज का, अपने कहाँ गया भैया है, क्या चल रहा है कॉलेज में, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के फालतू काम ज़्यादा चल रहे हैं। भाई ठीक है, जो फेस्ट होते हैं या जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो ज़रूरी है, पर यार उसके नाम पे टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए आपको, है ना। काफ़ी लोग खाली एज ए उसको मज़े के लिए लेके चलते हैं। भैया ऐसे जो इवेंट्स होते हैं ये आपकी
नेटवर्किंग के लिए और आपके सीखने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो यार उनमें पार्टिसिपेट करो, एक्टिव रोल अदा करो तो ज़्यादा अच्छा है। खाली मजे करना है, खाली टाइम पास करने के लिए इवेंट को अटेंड करना, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही नहीं है, राइट। तो यार ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और भैया प्रेम से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ये भी आपको अफेक्ट कर सकता है ना। सीजीपीए और जो परसेंटेज है ना, जो इसके लिए वो दूसरे काम में ज़्यादा लगती है, पढ़ाई में थोड़ी कम लगती है, जो आपके ब्रांच उस पर कम लगती है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम है। तो यार मेरी इन बातों से कितना सहमत है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने भी अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ा है, बच्चों को मैंने देखा है, राइट है ना, क्लास में कम और बाहर ज़्यादा घूमते हैं, है ना, क्योंकि ये समय ऐसा होता है जब आपको सब कुछ करना होता है, कैरियर भी बनाना है, मज़े भी करने हैं, प्यार भी करना है ना, फ्रेंड्स भी बनाने हैं, राइट, स्पोर्ट्स भी खेलना है ना। बात करेंगे फाइनल ट्रूथ क्या है। सीजीपीए डज नॉट डिफाइन इंटेलिजेंस बट इट डिफाइन रिलायबिलिटी, है ना। भाई ये इंटेलिजेंस नहीं दिखाता, पर आप रिलायबल पर्सन हो गए यार, वाकई में आप पढ़ के आए हो, राइट। सेट ए रियलिस्टिक ग्रोथ टारगेट, है ना। कोशिश करिए कि यार जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर है उसमें अच्छा सीजीपीए मेंटेन करो, सेकेंड ईयर में भी आप मेंटेन करो, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में फिर आप उसको थोड़ा सा स्किल पे फोकस कर सकते हो। बिल्ड बोथ एकेडमिक स्ट्रेंथ प्लस प्रैक्टिकल स्किल्स, दोनों को आपको बैलेंस करना चाहिए। इवन इफ इट इज नॉट एवरीथिंग, इट इज डेफिनेटली समथिंग इंपॉर्टेंट। मानता हूं कि यार ये सब कुछ नहीं है, पर ये कुछ भी नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्लियर है। तो यू हैव टू बैलेंस योर स्किल एज वेल एज योर सीजीपीए, दोनों को मेंटेन करिए। अगर आपको इनको मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका कोई दिक्कत है, तो यार आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है नेक्स्ट संडे में उस टॉपिक पे आपसे बात करूं और कैसे आप उन सब चीज़ों से पार पा सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं अपने सीजीपीए में, और अपनी स्किल पे भी आप बैलेंस करके काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में ना, तो भैया अपने सीनियर्स को देख लो कि कौन सीनियर किस टाइप का और किन किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके परसेंटेज क्या चल रहे हैं। मुझे लगता है आपको पता पड़ेगा कि यार मुझे इन भैया जैसा बनना है। उन भैया की प्रोफाइल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा वो भैया कितना सीजीपीए में काम कर रहे हैं और कितना अपने स्किल पे काम कर रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं कि भैया तो स्किल पे ही काम कर रहे हैं सर, सीजीपीए में तो वाट लगी पड़ी है, बैक लगी पड़ी हुई है, भैया ऐसे को फॉलो नहीं करना है, क्लियर है। बैलेंस करने वाले मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं कहीं एज ए स्पीकर जाता हूँ ना, तो जो बच्चे मुझे अटेंड कर रहे होते हैं या जिन बच्चों से मैं बात कर रहा होता हूँ, यार स्मार्ट बच्चे होते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि यार तुम्हारे परसेंटेज कितने चल रहे हैं, तुमने क्या क्या स्किल पे काम किया। बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट सर, ये भी है, ये भी है, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, और सर परसेंटेज तो मेरे इतने चल रहे हैं सर, कहीं बैक नहीं है, अच्छा परसेंटेज है, ये वो समथिंग लाइक दैट, राइट। तो यार आपको ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आपको जरूर सीखना चाहिए। तो स्टूडेंट ये सब बातें मुझे आप सभी को बतानी थी। बाकी स्टूडेंट्स हमारे ये यूट्यूब चैनल है, इन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफी अच्छा कंटेंट हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको क्या सीखने को मिला ये भी आप बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। भैया पढ़ने आए हो, पढ़ाई भी करो, स्किल पे भी काम करो, मजे भी करो, पर बैलेंस करना सीख जाओ। धन्यवाद।